एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सम फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूला और सम इफ्स फॉर्मूला के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, या फिर इन फॉर्मूलों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम सम फॉर्मूले के बारे में पहले सीख लेते हैं। जैसे कि बेसिकली हमें सम फॉर्मूले का यूज क्यों किया जाता है। तो जैसे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है और उनके प्राइसेस दिए हुए हैं और उनका टोटल अगर किसी को निकाल के देना है तो हम क्या करेंगे, सम फॉर्मूले का यूज करेंगे। बेसिक तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि हमें किसी भी वैल्यू का सम निकालना है तो हमें सम फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपनी किसी ब्लैंक सेल में क्लिक करना है, उसके बाद इक्वल लगाना है, फिर SUM सम लिखेंगे, उसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है और उसके बाद हमें सम रेंज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर जैसे कि हमारी ये टोटल वाली रेंज है, हमने इसको पूरी सेलेक्ट किया। करने के बाद अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट या फिर जो भी कंपनी या फिर किसी आइटम का जो नेम लिखे हुए हैं उनका जो टोटल है, टोटल स्टैट्स वो निकल के आ गया है। ठीक है, आई होप आपको सम फॉर्मूले में समझ में आया होगा कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम सम इफ फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सम इफ फॉर्मूले का यूज क्यों किया जाता है। सम इफ फॉर्मूले का यूज भी हम किसी भी टोटल को ऐड करने के लिए या फिर सम उसका निकालने के लिए करते हैं, बट इसमें एक कंडीशन होती है। इसमें कंडीशन ये होती है कि जब भी हमें किसी में कंडीशन अप्लाई करनी है, कोई उस पर कुछ भी जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हमें कुछ स्पेसिफाई चीजों का ही हमें सम निकालना है, तो इस टाइप की अगर कुछ कंडीशन कहीं पे अप्लाई करनी है तब हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसलिए अब हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम इफ। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है, रेंज को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, हमें रेंज। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया। कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करनी है, यानी कि इस रेंज में आपको किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको सम निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ग्रास पे क्लिक करना। ठीक है, इस तरह से आपको क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है। करने के बाद आप कॉमा लगा लेना। कॉमा लगाने के बाद अब आपको सम रेंज को सेलेक्ट करना है। ओके, तो आपने सम रेंज को सेलेक्ट किया और करने के बाद अब आप क्या करोगे कि इस पे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये देखिए, ठीक इसी तरह से हम नीचे वाले बाकी उस पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सम इफ, वापस से इस पे हम क्या करेंगे, रेंज, कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा किया, उसके बाद सम रेंज। ठीक, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस बार अब हमें वाटर का निकालना है। इक्वल लगाएंगे, फिर सम इफ, और इस बार हम क्या करेंगे, वापस से रेंज, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम सम रेंज एंड देन एंटर। ठीक है, इस तरह से हमने अपना पूरी वैल्यूज, पूरा सम इफ करके इसका पूरा सम कर लिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी जैसे वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि फायर का जो वैल्यू है वो चेंज हुई है। ठीक है, तो ये बेनिफिट भी होता है। फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो वो बाई डिफॉल्ट वो अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर लेता है। अगर यहाँ की किसी भी वैल्यू में कुछ भी आप चेंजमेंट करते हो तो फिर क्या होगा, आपकी इस वैल्यू में चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने फॉर्मूले का यूज किया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। समय फॉर्मूले का यूज क्यों किया जाता है, तो समय फॉर्मूले का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका हमें सम निकालना है, लेकिन हमें वहां पे एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, जब भी हमें कोई एक कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम वहां पे सम फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी है किसी जगह पे तो वहां पे सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे सम इफ्स लिखेंगे।
लिखने के बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सम रेंज हम यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद अब हम कॉमा कर लेंगे। कॉमा करने के बाद अब हम क्राइटेरिया रेंज 1 इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हमारी ये वाली रेंज है। ठीक है, इसको करने के बाद कॉमा करेंगे, फिर उसके बाद हमें वापस से ये जो मतलब हमने सेलेक्ट किया उसमें से हमें क्या चाहिए था, रेंज में हमें जो भी जिस भी टाइप का वाटर अगर हमें चाहिए तो वाटर को कर लिया। उसके बाद हमें कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब हम वापस से दूसरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉमा करके अब हमें उस रेंज में से हमें क्या चीज चाहिए उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम एंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट में मल्टीपल कंडीशन लगा करके भी सम उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से, सम इफ्स फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, ठीक इसी तरह से वापस से हम नीचे वाले पे भी कर लेते हैं और इस पर भी हमें सेम चीजें अप्लाई करनी है। सम रेंज कॉमा, कॉमा करने के बाद अब हमें वापस से क्राइटेरिया रेंज कॉमा करके वापस से हमें क्राइटेरिया अप्लाई करनी है। उसके बाद फिर से कॉमा और फिर उसके बाद हमें वापस से क्राइटेरिया, फिर वापस से हमें क्राइटेरिया करनी है। एक बार रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद उसी रेंज में से आपको क्या चीज चाहिए उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा और उसके बाद वापस से एंटर कर देना। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम वापस नीचे वाले में भी कर लेते हैं। सम रेंज कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, फिर से कॉमा, कॉमा करने के बाद वापस से क्राइटेरिया को, फिर से कॉमा, फिर उसके बाद वापस से क्राइटेरिया रेंज कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। फिर सेम टू सेम हमें नीचे भी अप्लाई करना है। करने के बाद हम सम रेंज कॉमा करने के बाद वापस से हमें क्राइटेरिया, फिर से कॉमा, फिर क्राइटेरिया कॉमा करेंगे, वापस से क्राइटेरिया रेंज लेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, वापस से क्राइटेरिया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ठीक है, आई होप आपको सम इफ्स फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो आपको सम फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूला और सम इफ्स फॉर्मूले में डिफरेंस समझ में आया कि सम फॉर्मूले का यूज तब करते हैं जब हमें बेसिकली नॉर्मली किसी भी चीज को ऐड करना है तब हम करेंगे, और सम इफ फॉर्मूले का यूज तब करते हैं जब हमें उसमें कोई एक कंडीशन अप्लाई करनी है, एक कंडीशन लगा करके उसमें कुछ भी ऐड वगैरह करना है तब। और जब भी हमें एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस के थ्रू आपको इनमें डिफरेंस समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।